हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक के बारे में मैं आपको बताते रहता हूं, बाकी स्टॉक से रिलेटेड जो न्यूज़ आती हैं वो भी बताते रहता हूं, मार्केट अपडेट सारी चीज़ें मैं आपको देते रहता हूं। तो अभी एक ये मल्टी बैगर स्टॉक है, लगभग 15,000% का रिटर्न दिया है ये 5 सालों में। तो इसको लेकर मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं स्टॉक के बारे में, आगे एंट्री आप बना सकते हैं कि नहीं। लगातार चौथे दिन देखेंगे तो अपर सर्किट फंसा या मल्टी बैगर शेयर 5 सालों में लगभग 15,000% का रिटर्न दे चुका है। तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कि अच्छे खासे मल्टी बैगर बन के निकल रही हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो पावर सेक्टर से कंपनी निकल रही हैं, और ये भी पावर सेक्टर से रिलेटेड ही कंपनी है। और इसको लेके मैं बाकी चीज़ें आपको धीरे धीरे अपडेट नीचे कर देता हूँ। तो पहले आप देखेंगे तो आज का शेयर मार्केट जो आप काफ़ी उतार चढ़ाव तो रहा है, शेयर मार्केट में तेज़ी देखने के बाद मिली है। आज अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया है, कल भी मतलब इसके पहले कल तो मार्केट बंद था, उसके पिछले दिन मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया था। सेंसेक्स 1400 पॉइंट देखेंगे अंक ऊपर चढ़ा है तेज़ी से। लगभग बाजार खुलते ही देखेंगे तो 7 लाख करोड़ का लगभग पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसमें होता है उसमें मुनाफा हुआ है। और पावर ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है ये, ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर जो इंडिया है ये कंपनी का नाम है। इसने लगातार 5वें दिन भी अपर सर्किट दिखाई है, चौथे दिन अपर सर्किट दिखाई है। और फिर BSE पर इसका आप देखेंगे तो प्राइस अभी 544 रुपये चल रहा है। साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 16,000 करोड़ 335 मतलब हो गया है। और कंपनी देखेंगे तो मार्च के तिमाही में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाई है। इस दौरान कंपनी का मुनाफा दोगुना से भी ज़्यादा हो गया है। मार्च तिमाही में कंपनी का देखेंगे तो लगभग पिछले क्वार्टर से लगभग 94 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो कि 3 गुना है। मान के चलिए लगभग 3 गुना का, 2 गुना से ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई है कंपनी। और ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया जो शेयर है पिछले 5 सालों में लगभग 15,000% का रिटर्न दे दिया है। तो लगभग अगर आप 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपका 1.5 करोड़ रुपया हो गया होता। इस दौरान इसकी कीमत 3.45 रुपये से बढ़ के अभी 544 रुपये पे चली गई है। अगर निवेशक ने इसमें 5 साल पहले 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया होता तो अभी इसका वैल्यू 1.5 करोड़ के आसपास होता। और इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर लगभग आप देखेंगे तो 650 रुपये था। इसी साल 8 जनवरी को यह इस स्तर पर पहुंचा था। और इसका 52 सप्ताह में देखेंगे तो न्यूनतम मतलब कि 52 वीक हाई और लो होता है। तो इस कंपनी का 247 रुपये आ गया था। पिछले साल 10 अप्रैल को इस स्तर तक ये कंपनी मतलब इस एरिया तक ये कंपनी पहुंची थी। 1 साल में इसकी कीमत दोगुनी से अधिक हो गई है। तो 1 साल में देखेंगे जहां मार्केट की अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे रहा है, कंपनी ने लगभग 100% का रिटर्न यहाँ पे कमा के आपको दिया है। कितना बढ़ा प्रॉफिट से ही कंपनी का मतलब समझिए कि जो होता है प्राइस ऊपर जाता है। तो ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया का देखेंगे तो कई प्रोडक्ट कई बनाती है। आप इसमें देखेंगे तो 500 इसमें मेगावाट का समझिए कि, फिर 1200 किलोवाट का क्लास का जो पावर ट्रांसफार्मर होता है ये भी बनाती है। फर्नेस बनाती है, फर्नेस ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर। फिर देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और स्पेशलिटी ट्रांसफार्मर में इसको शामिल है। तो ट्रांसफार्मर जो बिजली में यूज होता है उसको बनाती है कंपनी। तो इन सब में कंपनी का ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है और यही सब कंपनी बनाती है। यह अलग अलग सेक्टर में काम करती है। इसमें बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और फिर देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल मैन्युफैक्चरिंग में भी देखेंगे शामिल है। कंपनी एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के देश को भी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है समझिए। तो कंपनी इतना चीज़ें देती है। और वित्त वर्ष 2024-25 में देखेंगे तो कंपनी मतलब 25 में इसका मुनाफा 216 करोड़ रुपए के आसपास में पहुंच गया है, जो 1 साल में पहले आप देखेंगे तो 1 साल पहले 47 करोड़ ही रुपए थी। अभी कंपनी का 4 गुना मुनाफा बढ़ गया है। तो ये आप देख सकते हैं कंपनी का कितना प्रॉफिट बढ़ा है। और कंपनी का जब भी प्रॉफिट बढ़ता है तो फिर कंपनी का शेयर प्राइस तो ऊपर जाता ही जाता है। तो ये सब पूरा आप देख सकते हैं, टोटल चीज़ें इसमें बात की गई है स्टॉक को लेके। अगर आप लोग चाहें तो स्टॉक को ले सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, कम से कम क्वांटिटी में लेके इसमें फ़ायदा आप लोग कमा सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया। ओके गाइस, थैंक यू और अब मिलेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक।